सफदर और जोलिया चेक पोस्ट से रुके बगैर गुजर गए थे क्योंकि उन्हें वहां मौजूद मुसल्ला अफराद ने नहीं रोका था। हैरत है, उन्होंने हमें नहीं रोका, सफदर ने कहा। इसमें हैरत की कोई बात नहीं है, जोलिया ने कहा। क्यों? सफदर ने हैरत से पूछा। इसलिए कि उन्हें 9-10 अफराद की तलाश होगी, 2 अफराद की नहीं, और मोटरसाइकिल में बाकी 7-8 अफराद कहीं नहीं छुप सकते, जोलिया ने कहा। ओह, आप ठीक कह रही हैं, सफदर ने इस बात में सर हिलाकर कहा। अब हमें एक काम और करना है, जोलिया ने कहा। कौन सा काम? सफदर ने पूछा। शहर में दाखिल होने के बाद हमने इस मोटरसाइकिल से पीछा छुड़ाना है, जोलिया ने कहा। क्यों? इतनी जल्दी क्यों? हम उसे ग्रीन क्लब के करीब भी किसी जगह छोड़ सकते हैं, सफदर ने कहा। नहीं, मोटरसाइकिल से फौरन पीछा छुड़ाना है, जोलिया ने कहा। आप मोटरसाइकिल से पीछा छुड़ाने पर इतना जोर दे रही हैं, इसकी कोई तो वजह होगी, सफदर ने कहा। तुम वीर सिंह के भाई दलेर सिंह को क्यों भूल रहे हो? वीर सिंह ने कहा था कि दलेर सिंह अंडे और मुर्गियां लेकर शहर गया हुआ है, जोलिया ने कहा। हाँ, सफदर ने कहा, वो शहर में दाखिल हो चुके थे। अब अगर कहीं शहर में वो हमसे टकरा जाता है और उसने मोटरसाइकिल पहचान ली तो एक नया हंगामा नहीं खड़ा हो जाएगा, जोलिया ने कहा। ओह, आप ठीक कह रही हैं, हमें वाकई मोटरसाइकिल से फौरन पीछा छुड़ा लेना चाहिए, सफदर ने कहा। वो उस वक्त तक शहर में पहुंच चुके थे। बस फिर अब इससे पीछा छुड़ा लो, जोलिया ने कहा। ठीक है, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा। ये शायद मार्केट है, जोलिया ने एक चौराहे के पास लगी गाड़ियों और ट्रकों की कतार को देखते हुए कहा। हाँ, इसी जगह साइकिल छोड़ देते हैं, सफदर ने कहा। ठीक है, जोलिया ने इस बात में जवाब दिया था। सफदर ने एक जगह जहां पहले ही से बहुत सी मोटरसाइकिलें खड़ी थीं, अपनी मोटरसाइकिल पार्क की और पैदल ही आगे बढ़ने लगे। फुटपाथों पर खासा रश था, क्यों ना हम उसी जगह कहीं रुक जाएं? अचानक जोलिया ने कुछ सोचकर कहा। क्या मतलब? सफदर ने पूछा। हमारे साथी इसी सड़क से यहाँ आएंगे, जोलिया ने कहा। हाँ, फिर? सफदर ने कहा। उन्हें यहाँ पर ही रोक लेंगे ग्रीन क्लब जाने की, फिर हमें कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। क्या ख्याल है? जोलिया ने कहा। सोच लें, ऐसा करना इमरान साहब की हदायत की खिलाफ वर्जी होगी, सफदर ने कहा। सोच लिया, इमरान से मैं खुद बात कर लूंगी, उसे मेरे फैसले पर इतराज नहीं होगा, जोलिया ने कहा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ मौजूद किसी होटल में चलें, सफदर ने कहा। नहीं, हमें यहाँ सड़क पर ही रहना है। होटल के हाल में बैठकर सड़क की निगरानी किस तरह से कर सकोगे, जोलिया ने कहा। यह भी मसला है, तो आए फिर शॉपिंग करने के अंदाज में यहाँ मौजूद दुकानों के ही चक्कर लगाते रहते हैं ताकि हम मसरूफ रहें, सफदर ने चंद लम्हे सोचते रहने के बाद कहा। हाँ, इससे बेहतर तरकीब नहीं हो सकती, जोलिया ने कहा, और वो साइड पर मौजूद दुकानों की तरफ बढ़ गए और फिर वो आर्टिफिशियल फूलों की एक दुकान पर रुक गए। गुलदस्ता लेना है, सफदर ने पूछा। हाँ, गुलदस्ता भी और दीवारों पर लटकाने वाली फूलों की बेलें भी, जोलिया ने मुख्तलिफ फूल देखते हुए कहा। आपको किस किस्म के फूल चाहिए मादाम? दुकान पर मौजूद एक नौजवान लड़की ने काउंटर से उठकर जोलिया की तरफ बढ़ते हुए इंतहाई खुश इखलाकी से कहा। जो भी पसंद आ जाए, जोलिया ने कहा। आपकी पसंद मालूम हो जाती तो मैं आपको बेहतर से बेहतर चीज दिखा सकती थी, लड़की ने पूछा। अच्छे किस्म के फूल दिखा दो, जोलिया ने कहा। वो चाहती थी कि जो वक्त उन्हें गुजारना है वो उसी जगह क्यों न गुजार लें। ये देख लें, लड़की ने फूलों के कई डब्बे खोल कर जोलिया के सामने रखते हुए कहा और जोलिया उन्हें देखने लगी। ये ठीक रहेगी, जोलिया ने प्लास्टिक के फूलों की एक बेल पसंद करते हुए कहा और दुकानदार लड़की ने वो डब्बा अलग कर दिया। और कुछ? लड़की ने पूछा। हाँ, मेरी एक कजन को आज अस्पताल से छुट्टी हुई है, मैं उसे गुलदस्ता देना चाहती हूँ, जोलिया ने कहा। अच्छा ख्याल है, लड़की ने कहा। फिर वो दुकान के अंदर चली गई। चंद मिनट बाद जब वो दुकान के अंदरूनी हिस्से से बाहर आई तो एक खूबसूरत गुलदस्ता उसके हाथ में था।
उसने गुलदस्ता जोलिया की तरफ बढ़ा दिया। ये कैसा है मादाम? लड़की ने जोलिया से पूछा। बहुत खूबसूरत, जोलिया ने कहा। सफ्तर ने उनकी कीमत अदा की थी। सफ्तर ने बेलों का डब्बा हाथ में पकड़ लिया और जोलिया ने गुलदस्ता ले लिया और वो उस दुकान से आगे बढ़कर एक जगह रुक गए। यहाँ और भी बहुत से अफराद खड़े हुए थे क्योंकि ये मार्केट में आने जाने का रास्ता था। अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था, जोलिया ने कहा। हाँ, बशर्ते कि वो हमारी रवानगी के चंद मिनट बाद ही रवाना हो गए हों, वरना देर हो सकती है, सफ्तर ने कहा। प्रोग्राम तो 10 मिनट के वक्फे से ही चलने का था, जोलिया ने कहा। मुमकिन है उन्होंने साथ साथ आना मुनासिब न समझा हो। कुछ देर बाद चले हों, सफ्तर ने चारों तरफ देखते हुए कहा। यही वजह हो सकती है, वरना अगर साथ साथ चले होते तो अब तक पहुंच चुके होते, जोलिया ने कहा। फिर इंतजार करें या? सफ्तर ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। इंतजार करेंगे, जोलिया ने कहा। चले फिर आगे चलते हैं, चौराहे से वापस पलट आएंगे, सफ्तर ने कहा। चलो, जोलिया ने कहा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे कदम बढ़ाने लगे। अगर वो लोग चेक पोस्ट से गुजर आए तो यहां तक फिर कोई खतरे वाली बात नहीं होगी, सफ्तर ने कहा। मेरा दिल जाने क्यों बेचैनी महसूस कर रहा है, जोलिया ने कहा। उनके देर से आने की वजह से आप बेचैनी महसूस कर रही हैं, सफ्तर ने कहा। नहीं, ये मेरी छठी हिस्स भी खतरे का अलार्म बजा रही है। ऐसा लग रहा है जैसा हमारे इर्द गिर्द कोई खतरा मंडला रहा है, जोलिया ने कहा। खतरा? क्या मतलब? सफ्तर ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। हाँ, और ये बात मैंने अभी अभी महसूस की है, वरना इससे पहले मैं खासी मुतमईन थी, जोलिया ने कहा। क्या वजह हो सकती है? मुझे तो यहाँ कोई खतरे वाली बात महसूस नहीं हो रही, सफ्तर ने एहतियातन चारों तरफ देखते हुए कहा। पता नहीं क्या बात है, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है और अब दिल भी घबरा रहा है, जोलिया ने कहा। ओह, आपको शायद प्यास लगी होगी, रुके मैं आपके लिए जूस का कैन लाता हूँ, सफ्तर ने कहा। वो चौराहे तक पहुंच चुके थे। फिर जैसे ही जोलिया ने दाएं से मत देखा, यकलक फटक गई। उस तरफ आर्मी की एक मखसूस गाड़ी आकर रुक रही थी। जोलिया सफ्तर की तरफ मुड़ी तो उसे हैरत का एक और झटका लगा। यही हाल उसकी तरफ मुड़ने वाले सफ्तर का हुआ था, क्योंकि बाएं सिमत भी वैसे ही एक गाड़ी आकर रुकी थी और शायद जोलिया की तरह सफ्तर भी उसे आर्मी की गाड़ी के बारे में बताने के लिए मुड़ा था और दाएं सिमत दूसरी गाड़ी देखकर हैरत ज़दा रह गया था। तुमने देखा सफ्तर? जोलिया ने कहा। हाँ, 2 गाड़ियां हैं, सफ्तर ने भी जवाब दिया। शायद उसी वजह से मेरी छठी हिस्स बेचैनी महसूस कर रही थी, जोलिया ने कहा। मगर उनकी यहाँ आमद चेकिंग की गर्ज से भी तो हो सकती है, ये जरूरी तो नहीं कि उनको यहाँ हमारी मौजूदगी का इल्म ही हो, सफ्तर ने कहा। हाँ, हो सकता है। और देखो, गाड़ी से एक सादा लिबास वाला उतर रहा है, आओ हम पीछे हटकर भीड़ में शामिल हो जाते हैं, जोलिया ने कहा। तो सफ्तर ने इस बात में सर हिला दिया और वो मुड़े और दूसरे पैदल चलने वालों की तरह आगे बढ़ने लगे। अचानक सफ्तर चौंक पड़ा। उसने दूर से एक मिनी लोडर ट्रक को आते देखा। ट्रक की ड्राइविंग सीट पर उसे इमरान बैठा हुआ साफ दिखाई दे रहा था। वो आ गए, सफ्तर ने आहिस्ता से कहा। ओह, कहाँ है वो? जोलिया ने कहा और फिर वो उस तरफ मुड़ी जिस तरफ सफ्तर देख रहा था और चौंक पड़ी। सड़क पर दूर से उसने फार्म हाउस वाले मिनी ट्रक को उसी तरफ आते देखा था। जोलिया की जिस्म में सनसनी सी तोड़ गई। सामने से इमरान और उसके दूसरे साथी आ रहे थे और चौराहे पर दोनों सिमतों में आर्मी की गाड़ियां आकर खड़ी हो गई थी। तो क्या ये फोर्स इमरान साहब को रोकने के लिए आई है? क्या उन्हें इल्म हो गया है कि वो इस तरफ से शहर में दाखिल हो चुके हैं? सफ्तर ने बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, शायद, जोलिया ने भी उसी अंदाज में कहा। उसी लम्हे उन्होंने दोनों अतराफ में मौजूद गाड़ियों को हरकत करते देखा। फिर जैसे ही इमरान का मिनी लोडर ट्रक उस सड़क पर आया, उसी लम्हे दोनों गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ीं और उन्होंने पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया। गाड़ियां रुकते ही उसमें मुसल्लह मौजूद अफराद उछल उछल कर नीचे उतरने लगे। वहां मौजूद अफराद बड़ी तेजी से मार्केट के दरवाजे की तरफ सिमट आए। इमरान ने भी उन गाड़ियों को देख लिया था। उसने फौरन मिनी लोडर ट्रक को ब्रेक लगाकर रोक लिया था। आर्मी की गाड़ियों से कूदने वाले मुसल्लह अफराद तेजी से मिनी लोडर ट्रक की तरफ दौड़े और उन्होंने ट्रक को गिरना शुरू कर दिया। उनके हाथों में मौजूद मशीन गनों के रुख मिनी लोडर ट्रक की तरफ हो गया था। जोलिया ने अगली सीट पर इमरान और कैप्टन शकील को बैठे देखा। फिर उसने गर्दन घुमाकर गाड़ियों की जानिब देखा और चौंक पड़ी।
फार्म हाउस वाला जोड़ा वीर सिंह और उसकी बीवी, जिसे उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया था, एक गाड़ी से उतरकर उसी तरफ आ रहा था। जोलिया ने सफदर की तवज्जो उस तरफ मबजूल कराई थी। तो ये उन्हें जहां लाए हैं, सफदर ने होंठ सकोड़ते हुए कहा। हाँ, जोलिया ने होंठ सकोड़ते हुए कहा, अब क्या किया जाए? क्या हमें अपने साथियों को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए? सफदर ने होंठ चबाते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं। पहले ये देख लें कि इमरान क्या करता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए उसका दिमाग तेजी से चल रहा होगा, जोलिया ने कहा। लेकिन सफदर ने कुछ कहना चाहा। कहा है ना कि अभी सब्र करो। अगर इमरान और उसके साथी कुछ न कर सके तो फिर हम आगे बढ़कर उनकी मदद करेंगे, तुम तैयार रहो, जोलिया ने कहा। तो सफदर एक तवील सांस लेकर खामोश हो गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।